हैं। कृष अंसारी ने सोशल मीडिया से अपने पोस्ट हटा दिए हैं। रील वायरल होने के बाद ट्रोल हुए थे। सोशल मीडिया से सभी वीडियो को हटाया गया है। प्रोफाइल में लगे फोटो को भी हटाया गया है। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बेटे कृष अंसारी ने रांची के रिम्स अस्पताल में जायजा लिया। वीडियो में कृष अंसारी अपने दोस्तों के साथ मरीजों का हाल पूछते नजर आए। कृष का एक साथी वहां मौजूद मरीज और उनके परिजनों से कहता नजर आ रहा है कि मंत्री जी के बेटे हैं, कोई दिक्कत है तो बताइए। इस वीडियो को कृष ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद विवाद बढ़ा। हालांकि अब मंत्री इरफान अंसारी के बेटे ने सारे वीडियो को डिलीट कर दिया है। मंत्री इरफान अंसारी के बेटे कृष अंसारी ने सोशल मीडिया से अपने सारे पोस्ट को डिलीट कर दिया है। राजनीतिक हस्तियों के साथ तस्वीरों के अलावे जितने भी रील लगाए गए थे सभी को डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद कृष अंसारी ने अपने सोशल मीडिया पर एक भावनात्मक पोस्ट भी डाला है, जिसमें उसने लिखा है कि उनका मकसद किसी को बदनाम करना या भड़काना नहीं था, बस मदद करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। कृष ने लिखा कि मुहिम जारी रहेगी, जिन लोगों ने समर्थन किया उनको धन्यवाद। इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बेटे कृष अंसारी को कल पूरे दिन ट्रोल किया गया। दरअसल उन्होंने एक अस्पताल के औचक निरीक्षण का वीडियो अपने सोशल मीडिया पर लगाया था, जिसे लेकर बीजेपी ने उन्हें पूरे दिन ट्रोल किया है। जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की तरफ से भी बयान आया और उसके साथ साथ अब जो है कृष अंसारी यानी इरफान अंसारी के जो बेटे हैं उन्होंने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल से सभी फोटो डिलीट कर दिया है। हम आपको अगर टेलीफोन के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास करें कि किस तरीके से उनके सोशल मीडिया पर अब क्या है, तो आप देखिए कि ये उनका इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है और इस प्रोफाइल से अब उन्होंने अपने सारे फोटो और वीडियो डिलीट कर दिए हैं, जिससे कि राजनीति की सरोकारिता दिखती थी। अब उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट करते हुए अपने सोशल मीडिया पर यह भी जिक्र किया है कि मैं सभी चीजों को यहां से पुल डाउन करता हूं, यानी डिलीट करता हूं, क्योंकि पिछले दिनों विपक्ष के द्वारा और इसके साथ साथ जो मीडिया में ट्रोल किया गया, इन तमाम चीजों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि वो इन तमाम चीजों को अब यहां से डिलीट करते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी बातें कही हैं कि उन्होंने किसी भी तरीके से कोई भी पब्लिसिटी स्टंट नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ प्रयास किया था कि आम जनमानस की सहायता हो सके। और इस वजह से कल इरफान अंसारी ने भी अपने बयान में इन बातों का जिक्र किया है कि कृष अंसारी ने किसी भी तरीके का कोई भी राजनीतिक जो कार्य है वो नहीं किया था, बल्कि सिर्फ जो लोग सहायता के लिए थे उनकी सहायता कर रहे थे। अगर सहायता करना भी कानूनन अपराध है तो फिर बीजेपी अपनी राजनीति करते रहे। हालांकि आज कल देर रात तक तमाम चीजें सामने आई कि कृष अंसारी ने अपने सोशल मीडिया से तमाम पोस्ट को डिलीट करते हुए एक जो संवेदनशील पोस्ट है, यानी एक संवेदनशील जो स्टोरी है वो उन्होंने लगाई है कि मैं सभी चीजों को यहां से डिलीट करता हूं। जिस तरीके से मुझे ट्रोल किया गया, मैं इससे आहत भी हूं। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। सीएम हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं की ऑनलाइन बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने विदेश नीति और बिहार में हो रहे मतदाता पुनरीक्षण पर सवाल उठाए। सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर अपना पोस्ट किया और पोस्ट के जरिए उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। तो पोस्ट करके लिखा कि देश को यह जानने का भी अधिकार है कि इस घटना को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत और स्पष्ट समर्थन का अभाव क्यों रहा। आगे लिखते हैं कि हमारे देश की विदेश नीति इतनी लचर क्यों रही। तो देश को लेकर के अपनी बात रखिए। साथ ही बिहार में एसआईआर पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा किया जा रहा विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर एक अत्यंत संवेदनशील विषय है। बिहार में जिस तरह से इसे चलाया जा रहा है उससे साफ दिखता है कि बीजेपी सरकार द्वारा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर अपने राजनीतिक हितों को कैसे साधा जा रहा है। सीएम ने कहा कि वो केंद्र के सामने मजबूती से मुद्दे जो हैं वो उठाते रहेंगे। तो देखिए, इंडिया गठबंधन की बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं, जिस पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया है और कहा कि पाकिस्तान में आतंकवाद पर हुई कार्रवाई का 100 से ज्यादा देशों ने समर्थन किया। ये मजबूत विदेश नीति का नतीजा है। हालांकि कांग्रेस और जेएमएम ने सीएम के बयान का समर्थन किया। जब तनाव बढ़ा, जब युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई, कोई भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं था। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश सरीखे देश भी हमारे साथ नहीं थे और वहीं पाकिस्तान के साथ कुछ देश दिखे
तो ये कौन सी नीति है, कौन सी विदेश नीति है? आप तो 150 देशों का भ्रमण कर चुके हैं 11 वर्षों में, तो क्या ये भ्रमण आपका सिर्फ तफरी के लिए है? तो आखिर प्रधानमंत्री की विदेश नीति तो पूरी तरह फेल है। कोई भी देश इसके समर्थन में नहीं आया। यहां तक कि जो पाकिस्तान राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से अब तक बाहर था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में सम्मिलित हो गया। कहां गया प्रधानमंत्री जी का विदेश नीति? मुख्यमंत्री जी, 100 से ज्यादा देशों ने भारत का समर्थन किया। और ये बात आप क्यों भूल रहे हैं कि 1971 का जब युद्ध हुआ था तो इंदिरा गांधी और देश के खिलाफ उस समय पूरे 100 देशों ने यूएनओ में वोटिंग किया था भारत के खिलाफ। उस समय तो रूस के वीटो से भारत बच गया था। तो ये वो भारत, इंदिरा गांधी का भारत और नरेंद्र मोदी के भारत में आसमान जमीन का अंतर है साहब। हम विदेश नीति पूरे दुनिया की तय करते हैं, दुनिया उसका अनुसरण करती है। पिछलग्गू वाली, कांग्रेस वाली पिछलग्गू नीति यहां नहीं रहती। झारखंड के 1700 सहायक शिक्षकों फर्जी डिग्री का हवाला देते हुए कार्य मुक्त कर दिया गया है, जिसके बाद राज्य के सहायक शिक्षक गुस्से में हैं। बड़ी संख्या में रांची के सहायक शिक्षक खिजरी विधायक राजेश कश्यप के आवास पर पहुंचे और अपनी मांगों को रखा। खिजरी विधायक ने कहा कि अधिकारी की गलती की वजह से इनका भविष्य खतरे में है। सहायक शिक्षकों की मांग जायज है। 2000 से कह रहे हैं, 1000 2 बच्चा से बढ़ा के हम पूरा 60-70 बच्चा बढ़ाए हैं, लेकिन मेरा वही स्थिति है। नौकरी आपका भी खतरा है? हाँ है, मेरा नगरी प्रखंड पड़ता है। स्कूल मेरा नौकरी खत्म होगा तो कैसे कीजिएगा? अब कैसे करेंगे? भीख मांगेंगे। दिक्कत हुआ कि हम लोग आज 20 साल से काम कर रहे हैं। स्कूल में सहायक शिक्षिका हूँ, पढ़ा रही हूँ, और आज हम लोग को 4 महीना से हम लोग का वेतन रोक दिया गया है। तो आज परिवार का क्या हाल होगा? देखिए, राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत राज्य भर में आज पक्ष विपक्ष के विधायकों को मांग पत्र सहायक अध्यापकों के द्वारा सौंपा जा रहा है। उसी कड़ी में हम लोग रांची के खिजरी विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक राजेश कश्यप जी को मांग पत्र, अपनी मांगों से संबंधित मांग पत्र सौंपने आए हुए थे। गलती यहाँ कार्मिक विभाग ने एक आदेश पारित किया था। एक विद्यापीठ है, उत्तर प्रदेश की कोई शैक्षणिक संस्थान है, जैक ने उसको अप्रूवल दिया था, उसको मतलब मान्यता दिया था। कार्मिक विभाग ने उसको मान्यता दिया। आज का सेक्रेटरी उसको मान्यता नहीं दे रहा है। नतीजा क्या है कि 1700 जो पारा टीचर हैं उनका भविष्य खतरे में है। गोड्डा के पोड़ैया हाट में इंजीनियरिंग कॉलेज बनकर तैयार है। 15 अगस्त के पहले पीएम मोदी और सीएम हेमंत सोरेन इसका ऑनलाइन उद्घाटन कर सकते हैं। पोड़ैया हाट विधायक प्रदीप यादव ने बताया कि प्रिंसिपल की नियुक्ति हो चुकी है। इस सत्र से 3 फैकल्टी में एडमिशन भी हो रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर जो छोटी छोटी दिक्कतें हैं वो जल्द दूर कर ली जाएंगी। गोड्डा के लिए एक इंजीनियरिंग कॉलेज पहले से मैंने प्रस्तावित किया था, उसकी स्वीकृति मिल गई है, उनकी पदों की स्वीकृति मिल गई है, उनके मकान बन चुके हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सामने खड़ा है। एक प्रिंसिपल भी नियुक्त हो गया। इस बार 3 फैकल्टीज की स्वीकृति सरकार ने दी, उसमें एडमिशन भी हो रहा है। हमें लगता है कि 15 अगस्त तक उसके उद्घाटन भी होंगे। आधी पैसे भारत सरकार के, यहाँ के भी पैसे लगे हैं। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लगता है कि उसके उद्घाटन में ऑनलाइन करेंगे, जैसा संभावना जताई जा रही है। खबर देवघर से है, जहां शीतल मलिक रोड में अपराधियों ने एक युवक के पैर में गोली मार दी। युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। युवक न्यू कॉलोनी रामपुर में रहता है और बाबा मंदिर में पूजा पाठ करता है। रात को पूजा पाठ करने शिवगंगा जा रहा था। इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने उसे गोली मार दी। गोली युवक के पैर में लगी है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। शीतल मलिक रोड में ये पार हो रहा था उधर से पैदल, तो बाइक सवार क्या लड़का था ये पता नहीं है, लेकिन बाइक सवार लड़का पार हुआ और इसको पैर में गोली मार दिया। जैसे इसको गोली लगा, नीचे देखा, अपना पैर तरफ छिटका, इसको पैर तरफ जैसे देखा तो दौड़ते हुए ही इसको लग गया कि गोली कोई मार के भागा है। दौड़ते हुए उसी तरह चला गया अपना घर। फिर माँ बहन सबके साथ, पूरा मोहल्ला वासी सबके साथ लेके सब कोई आया। हम लोग को भी फोन से इन्फॉर्म हुआ कि इसी तरह हुआ है, तो हम लोग भी दौड़ के आए सदर अस्पताल।
खबर गिरिडीह से है, जहां बेंगाबाद के खुर्री गांव में एक लोमड़ी कुएं में गिर गई। गांव वालों को सुबह में इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद वन विभाग की मदद से लोमड़ी को कुएं से निकाला गया। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कुआं कितना गहरा है। इस कुएं से लोमड़ी को रस्से के सहारे बाहर निकाला गया है। कुएं से निकलने के बाद घने जंगल में लोमड़ी को छोड़ दिया गया। जैसा दीपक दास और रमेश टुडू थे, हम लोग तीनों जा कर के पुर्री गांव में ग्रामीणों की सहायता से उसको रेस्क्यू किया गया एवं घने जंगल फॉरेस्ट ब्लॉक कहते हैं उसमें जा कर के उसको सुरक्षित छोड़ दिया। खबर लातेहार से, जहां जंगल से भटककर एक हाथी लातेहार रेलवे स्टेशन के पास पहुंच गया। वन विभाग और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा। शहर में अचानक जंगली हाथी के आ जाने से लोग दहशत में। रामगढ़ में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। गोला वन क्षेत्र के कई गांव में हाथी लगातार उत्पात मचा रहे हैं। हाथियों के झुंड ने चोपा दारू गांव में एक ग्रामीण के घर को तोड़ दिया और अंदर रखे अनाज को खा गए। डीएफओ ने बताया कि वन विभाग के कर्मी और किवाटी की टीम लगातार हाथियों के झुंड को सुरक्षित स्थान पर भेजने के लिए दिन रात प्रयास कर रही है। गोला वन परिक्षेत्र में एक क्यूआरटी है, रामगढ़ की क्यूआरटी गोला में ही लगी हुई है और आज ही हमने एक अत्याधुनिक तकनीक से हाथी को गांवों से दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बारे में भी हम लोग आपको अपडेट देंगे। ये हनी बी का साउंड प्रोड्यूस करता है ये सेंसर्स। अब खबर लोहरदगा से है, जहां किस्को में नावाडीह नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिसमें एक ऑटो फंस गया। ऑटो को ट्रैक्टर के सहारे नदी से निकाला गया। बताया जा रहा है कि नदी में जब पानी कम था तब ऑटो ड्राइवर नदी किनारे ऑटो धो रहा था, लेकिन अचानक नदी में इतना पानी आ गया कि ऑटो बहने लगा। गांव से ट्रैक्टर मंगाकर रस्से के सहारे ऑटो को नदी से निकाला गया। बरसात में पहाड़ी नदियों में अचानक पानी आना आम बात है। ऐसे में न्यूज़ 18 अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है कि वो नदी नाले में जाने से बचें। आजादी के 78 साल बाद भी पिछड़े इलाकों में शिक्षा और जागरूकता के अभाव के कारण लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं। ऐसा ही एक मामला चतरा जिले के टंडवा से सामने आया है। यहाँ ठनका से घायल एक महिला को उसके परिवार और गांव वालों ने कई घंटों तक इस उम्मीद से गोबर में लपेटे रखा कि वो जिंदा हो जाएगी, लेकिन जब उसे बाहर निकाला गया तब उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं इस घटना में गांव में अंधविश्वास के साथ स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल हिसातू गांव की बिलेश्वर भुइयां की 56 वर्षीय पत्नी उगनी देवी अपने 8 महीने के पोते के साथ घर के बाहर बैठी थी। इसी दौरान अचानक ठनका गिरा, जिसकी चपेट में महिला और मासूम दोनों आ गए। घटना के बाद लोग किसी तरह से बच्चे को बाइक पर बैठाकर निजी अस्पताल ले गए। वहीं एम्बुलेंस के इंतजार में घायल महिला को घंटों तक गोबर में लपेट कर रखा गया। घटना के करीब 1-1.5 घंटे बाद एम्बुलेंस पहुंची। इसके बाद महिला को गोबर से बाहर निकाला गया। तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। घायल मासूम का उपचार अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल उसकी स्थिति ठीक नहीं है। के अनुसार लोग बताते हैं कि कोई व्यक्ति के ऊपर वज्रपात होती है तो उसे गोबर में रखने से क्या होती है कि उसकी जो अंदर गर्मी है या करंट है वो नीचे आर्थिंग की वजह से नीचे चली जाती है, जिसके कारण लोग गोबर में डाल देते हैं। बारिश हो रही थी, वज्रपात हुआ है, उसी के चपेट में आ गई। बच्चा उसी के गोदी में था। महिला तो अभी बच्चा ठीक है। गुमला पुलिस ने राशन लूटकांड का खुलासा किया है। 12 जुलाई को बाईपास से राशन लूटने के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मनोज उराव कुख्यात अपराधी है। इसके खिलाफ कई थानों में 9 मामले दर्ज हैं। आज इनको हमें गिरफ्तार करके आज न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। जो बेरूट थाना अंतर्गत लगभग 9 केस में वांटेड है और साथ ही साथ जो मनोज उराव है वो 3 केस में इसका आपराधिक इतिहास रहा है। एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। झारखंड का हजारीबाग, कोडरमा और रामगढ़ जिला खनिज संपदा के क्षेत्र में एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर उभरता नजर आ रहा है। कोयले के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र अब कॉपर की खोज में भी बड़ी उपलब्धि की ओर बढ़ रहा है। भूतत्व प्रशिक्षण संस्थान के उपनिदेशक ने पुष्टि की है कि कोडरमा जिले में तांबे के खदान की पहचान हो चुकी है और नीलामी की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। हजारीबाग में पहले तो केवल कोयला के लिए लोग जानते थे कि हजारीबाग और कोडरमा आदि क्षेत्र में मतलब हम लोगों को रामगढ़ में कोयला है, लेकिन हाल के दिनों में यहाँ पे कॉपर भी मिला है। MECL जो है उसने गिरिडीह में कॉपर का एक खदान ढूंढकर निकाला है जिसकी की नीलामी होने वाली है। इसके अतिरिक्त हम लोग भी
अंबाडी वगैरह में कॉपर का भूतात्विक अन्वेषण कर रहे हैं। माइका पहले जो लघु खनिज था, आज के दिनों में उसको मेजर मिनरल बनाने के बाद उस पर भी हम लोगों का फोकस रहेगा। धनबाद से बड़ी खबर है, जहां गोवंश की तस्करी का खुलासा हुआ। NH-19 के रास्ते तस्करी करते थे, एक ट्रक से मुक्त गोवंश कराया गया है। तस्करी कर बांग्लादेश ले जाने का आरोप है, तो गोवंश की तस्करी का खुलासा हुआ। एक ट्रक से मुक्त ये गोवंश कराए गए हैं। तस्करी कर बांग्लादेश ले जाने का आरोप इनके ऊपर है। अब बात झारखंड के मौसम की। झारखंड में अगले 5 दिनों के लिए मानसून कमजोर जरूर हुआ है, पर मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए ठनका और तेज हवा का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो 23 जुलाई को पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार और सिंहभूम के इलाके में बारिश हो सकती है। वहीं 24 और 25 जुलाई को राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इधर मौसम विभाग ने आज संथाल परगना के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। झारखंड में अगले 5 दिनों में मानसून कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन तेज हवा और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो राज्य के अलग अलग हिस्से में तेज हवा चल सकती है और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि मौसम विभाग ने आज सुबह संथाल परगना के कुछ जिले, जिसमें से कि साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका में तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके साथ साथ 24 और 25 तारीख को राजधानी रांची और राज्य के मध्य भागों के अलावे अलग अलग भागों में बरसात को लेकर भी संभावनाएं जाहिर की है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो 24 और 25 तारीख को रांची में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ साथ सिंहभूम के इलाके में भी बरसात को लेकर संभावना जाहिर की गई है। हालांकि मौसम पूर्वानुमान की माने तो इस बार राज्य में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। जिस इलाके में सबसे अधिक बारिश हुई है उनमें से सिंहभूम का इलाका है और इसके साथ साथ ही झारखंड का जो मध्य भाग है उस इलाके में सबसे अधिक बारिश हुई है। हालांकि अगले 5 दिनों के लिए मौसम विभाग ने राज्य के लोगों को सचेत किया है कि कहीं भी पेड़ के नजदीक ना रहे और वज्रपात की घटना से बचने के लिए जंगलों में जो है वो बरसात के दौरान और तेज हवा के दौरान ना घूमे। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। कल सावन की दूसरी सोमवारी है। इसको लेकर बाबा धाम में तैयारी पूरी कर ली गई है। दूसरी सोमवारी को देवघर में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के जलाभिषेक की उम्मीद है। पहली सोमवारी को आई दिक्कतों को देखते हुए दूसरी सोमवारी को कुछ बदलाव किया गया है। क्योंकि पहली सोमवारी में काफ़ी भीड़ थी, दूसरी तीसरी में और भी ज़्यादा भीड़ होती है। 2.5 लाख पिछले बार था, तो इस बार हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3.25 लाख लोग आएंगे। बिहार से भी जो जल लेकर निकलते हैं उनका भी हम लोग जो बिहार के साथ कोऑपरेट कर रहे होते हैं, तो ये लगभग अनुमानित संख्या है। हम लोगों ने आज ब्रीफिंग में भी बता दिया है और अच्छे से बेहतर प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट से हम लोग इसको अच्छे से करवाएंगे। सावन मेले में एक से बढ़कर एक शिव भक्त अलग अलग वेशभूषा और अनोखे कांवर के साथ बाबा नगरी आ रहे हैं। इस बीच कई कांवरिये ऐसे कांवर लेकर पहुंच रहे हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। कोलकाता से आए 40 लाख का कांवरियों की टोली लगभग 200 किलो के कांवर को लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंची। कांवर पर 4 धाम के मंदिर के प्रारूप बने हुए हैं। के लिए जो भी कांवरिया पथ पर लगातार लाखों लाख कांवरिया कांवर लेकर बाबा धाम की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इस कांवरिया पथ पर कई आकर्षक कांवर भी लेकर कांवरिया देवघर पहुंच रहे हैं। खास करके कोलकाता से जो है कई कांवर ऐसे आते हैं जो बेहद आकर्षक, बेहद खूबसूरत रहते हैं, जो कांवरिया के साथ साथ स्थानीय लोगों का भी नजर जो है खींचते हैं, मन मोहते हैं। मेरे पीछे आप एक कांवर देखेंगे, ये कांवर जो है ये लगभग 200 किलो का है और इसमें 4 धाम का जो 4 धाम के मंदिर बनाया गया है। साथ में बाबा भोलेनाथ हैं, नंदी के साथ विराजमान हैं और इस कांवर के नीचे 108 जलपात्र भी रखे हुए हैं। इसके अलावा हम आपको दिखा दें कि इस कांवर में फर्स्ट एड की भी व्यवस्था रखी गई है। 40 लोगों की ये टोली है, 35 से 40 लोगों की टोली है और इस बार हम लोग 4 धाम की यात्रा बनाकर लाए हैं और इसमें हम 4 धाम पूरी का ये उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर है, राम हमारा बद्रीनाथ है
रामेश्वरम है और द्वारकाधीश मंदिर है, 4 धाम के। क्या सोच रहता है हर बार अलग कांवर लाने का? जैसे बाबा का महिमा है। हाँ। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।